हेलो गाइस, स्वागत है आपका बुलबुल बिहारी के एक और नए ब्लॉग में गाइस। और अयोध्या स्पेशल का एपिसोड चल रहा है हमारे ये फ़िलहाल। और अभी हम लोग पिछले ब्लॉग में जैसे हमने दिखाया कि हमने जो दर्शन किया था हनुमानगढ़ी अयोध्या का राम मंदिर में दर्शन करने से पहले जब आप आते हैं सरयू घाट पे स्नान करते हैं सरयू नदी में, उसके बाद आपको यहाँ आना होता है और हनुमानगढ़ी में आके हनुमान जी का दर्शन करना होता है। फिर आपको राम मंदिर जाना होता है राम जी का दर्शन करने के लिए। मान्यता यही है गाइस। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन कर लिया और इसका जो वीडियो था, जो ब्लॉग था, वो पिछले वाले में हमने डाला था। तो अब हम लोग जा रहे हैं श्री राम दर्शन के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के पास। राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर जो स्थापित हुई है वहाँ जा रहे हैं गाइस। और यहाँ जाने का जो रास्ता है वो जैसे हनुमानगढ़ी मंदिर है, वहाँ से आप जब बाहर आते हो ना, तो यहाँ से हम लोग बाहर आए थे और इसके जस्ट यहाँ पे ये रास्ता जा रहा है गाइस। अब यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे। एक पुलिस वाले भाई साहब से बात हुई तो उन्होंने बोला था आगे जाके आपको राइट होना है। राइट होते ही मेन रोड आ जाएगा, वहीं पे जस्ट आपको राम मंदिर का गेट दिख जाएगा गाइस। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। ये बुलबुल बिहारी, ये हमारे राजकुमार जी और ये बुलबुल की मम्मी, सब लोग जा रहे हैं गाइस। फल रामफल, ये रामफल गाइस, कंदमूल जिन्होंने राम जी ने ना जो खाया था वनवास के दौरान, वही एक कंदमूल है गाइस। और यहाँ पर आप कहीं भी जाओगे प्रसाद की दुकानें तो आपको मंदिर के आसपास मिल ही जाएंगी। इस तरह का मार्केट है कुछ। जब हम गली से जा रहे हैं गुजरते हुए तो उस गली से होते हुए हम लोग आ गए हैं मेन रोड पे गाइस। और ये मेन रोड से हम लोगों को राइट होना है, जैसा कि बताया था उस पुलिस वाले भाई साहब ने। बाकी एक बार और इंक्वायरी कर लेते हैं यहाँ पर। राइट हो गए हम लोग वहाँ से। और यहाँ पे एक भाई साहब से हमने पूछा था तो उन्होंने बोला है 200 मीटर आगे है। तो अब जा रहे हैं हम लोग, पैदल ही जा रहे हैं गाइस। इतनी दूर के लिए क्या रिक्शा वगैरह कर रहे हैं, तो साधन है। ये पीछे आपको रिक्शा दिखाई दे रहा होगा, ये जा रही है, ई रिक्शा भी जा रहा है। तो थोड़ा बहुत पैदल चलना चाहिए तो पैदल ही चल रहे हैं। क्योंकि दोपहर का समय हो चुका है तो गर्मी ज़्यादा है। बुलबुल काफ़ी थक गई है गाइस और धूप भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बुलबुल का साथ भाई देना पड़ेगा इसको शाबाशी, क्योंकि ये फिर भी सफ़र तय कर रही है। इसको प्यार से ना मना के इसको लेके जा रहे हैं गाइस। क्या चाहिए बेटा? बलून चाहिए। बाबा रे बाबा, इसका डिमांड तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा गाइस। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गाइस तो धीरे धीरे नज़दीक आ गए हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के। और वहाँ पे ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है। तो अब हम लोग गली की तरफ, अंदर की तरफ, मतलब राइट जाएंगे। जहाँ पे ये है ना, ये देखो आगे जाके ये बोर्ड लगा है साइन बोर्ड, तो साइन बोर्ड से राइट जाएंगे गाइस हम लोग। तो आखिरकार गाइस वो पल आ गया जिसका इंतज़ार था। हम लोग पहुँच चुके हैं राम मंदिर के गेट पे, जो मुख्य द्वार है जहाँ से एंट्री स्टार्ट होती है, वहाँ पे आ गए हैं गाइस हम लोग। ये देखो गाइस, कुछ ऐसा दृश्य है बाहर का। और ये है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। अब हम लोग चलेंगे अंदर की तरफ। और ये प्रशासन की व्यवस्था फुल टू टाइट है भाई। तो कुछ इस प्रकार से है गाइस एंट्री के लिए। देखो, जो विकलांग लोग हैं या जो असमर्थ लोग हैं जो नहीं जा सकते, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है। और यहाँ पे ना आपका वीआईपी दर्शन का भी व्यवस्था है गाइस। तो हम लोग तो नॉर्मली जाएंगे, वीआईपी दर्शन वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन वो जो वीआईपी दर्शन है ना, वो ऑनलाइन होता है। तो एक बार उसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा, विशेष जानकारी नहीं है मुझे गाइस। और ये देखो, ये व्हील चेयर पर अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए साइन बोर्ड लगा हुआ है। और जैसे ही आप अंदर आते हैं ना, वैसे ही व्हील चेयर वाला जो है वो ऑफिस मिलेगा आपको। तो लाइन में लग गए हैं गाइस। और ये देखो, ये है कुछ इस प्रकार से कतारें लगती हैं। देख रहे होंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के लाइन लगने की यहाँ पे सुविधाएं हैं। तो पहले नंबर पे लगे हैं हम लोग श्री सुग्रीव किला अयोध्या। ये देखो, ये सुग्रीव का किला अयोध्या है जहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस। और ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे, देखते हैं यहाँ से कितनी दूर का सफ़र तय करना होगा मंदिर के दर्शन करने के लिए हम लोगों को। जब आप आगे की तरफ बढ़ते हो ना गाइस, तो कुछ इस प्रकार से लगी होती हैं साइन बोर्ड्स वगैरह।
और वो देखो एक साइन बोर्ड लगा है, सुग्रीव किला उस साइड है, राम जन्मभूमि जहाँ हम लोग जा रहे हैं, और श्री हनुमानगढ़ी जो कि हम लोग दर्शन करके आ गए हैं गाइस। और यह अस्त्र शस्त्र प्रतिबंधित सामानों की लिस्ट है गाइस। प्रशासन की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से फटाफट एकदम टिक टॉक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं गाइस, तो मंदिर हमें दिखाई दे रही है धीरे धीरे करके। ये श्री राम लिखा हुआ है मंदिर के ऊपर, और ये जगह जगह मैंने बोला था साइन बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं। और आगे चलते हैं गाइस, आगे है देखो मंदिर जिसका हमें इंतज़ार है। अभी हम मंदिर के प्रांगण में आए नहीं हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद लॉकर में सामान वगैरह जमा करना होगा। तो गाइस अभी क्या है ना कि मंदिर के मेन गेट से हम अंदर की तरफ आए हैं, अभी मंदिर के प्रांगण में आए हैं, मंदिर में एंटर नहीं हुए हैं। मंदिर में एंटर होने से पहले लॉकर में ना ये सारे मोबाइल वगैरह, ये माइक, ये सब कुछ रखना पड़ता है। तो अंदर की वीडियो तो नहीं दे पाऊँगा मैं, बाकी जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक की वीडियोज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा गाइस, और चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। हनुमानगढ़ी से ना लगभग 200 से 250 मीटर की डिस्टेंस पे है ये। 15 मिनट लगा हम लोगों को यहाँ आने में पैदल। चूँकि दोपहर का समय, अगर शाम को आते हो ना तो आपको और अच्छा लगेगा ये व्यू। तो अभी फ़िलहाल हम लोग लॉकर रूम के पास में आ गए हैं, जहाँ पे कि हमें सब कुछ रखना है। लॉकर रूम में रखेंगे गाइस, और यहाँ से टोकन मिलेगा, वो टोकन हम लोगों को सेव करके रखना पड़ेगा, सब कुछ रखना पड़ेगा वहाँ पे। और कुछ ऐसा है देखो अंदर की तरफ, अवामा राम मंदिर, ये देखो निःशुल्क राम रसोई भी है यहाँ पे गाइस। हाँ सॉरी गाइस, अभी लॉकर नहीं आया, अभी जो है ना चेक पॉइंट आया जहाँ पे चेक किया जाएगा बैग वगैरह को। लॉकर जो है वो अंदर है, तो अभी चल रहे हैं फ़िलहाल, बैग वगैरह ये सब चेक करवाएंगे। जैसे आप मेट्रो वगैरह में जाते हो तो चेक होता है ना, ठीक उसी प्रकार से चेक करेंगे। यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, तो बैग चेक होगा, आपको चेक किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया गाइस। भीड़ नहीं है, भीड़ नॉर्मल है फ़िलहाल। तो सामान वगैरह हम लोगों ने दे दिया है, अब ये मशीन से बाहर आ रहा भाई चेक होके। आ गया गाइस हमारा सामान। बुलबुल तो आजकल सबसे आगे रह रही है। तो ये चेक जब हो रहा था ना गाइस, तो वहाँ पे प्रसाद का डब्बा भी इन्होंने अंदर ही रखवा दिया। हाँ, तो डस्टबिन वगैरह लगे हुए हैं, अगर आप प्लास्टिक आइटम्स वगैरह लाते हो तो इसमें थ्रो आउट कर सकते हो। कर दो, फेंक दो, फेंक दो। और यहाँ साइन बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं गाइस, मंदिर जाने का रास्ता। और भीड़ जो है वो एवरेज है, कोई खास भीड़ नहीं है, लेकिन ये एरिया काफ़ी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और कुछ इस प्रकार से भीड़ है गाइस, देखो अंदर जब हम लोग आ गए हैं तो। ये उधर से आने वाले श्रद्धालु लोग हैं जिन्होंने दर्शन कर लिया है। नहीं ना, टिकट देना पड़ता है क्या? ये है देखो लॉकर की तरफ हम लोग जा रहे हैं गाइस, क्योंकि जमा करना बहुत ज़रूरी है। ले जाने तो देंगे नहीं, तो मजबूरी है लेके जाना। हाँ मजबूरी है लॉकर में जमा करना गाइस। तो आगे से हम लोग राइट की तरफ होंगे। और लॉकर के पास जब आप आते हैं तो कुछ ये शिलान्यास है मंदिर के विषय में लिखा हुआ गाइस, एक बार मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये है गाइस, देखो लिखा हुआ है। और ये लाइन से फिर लॉकर जो है ना वो अवेलेबल है, लेकिन ये लगभग लॉकरों में लाइन लगा हुआ है अभी, क्योंकि आज रश ज़्यादा है, शनिवार है गाइस दिन आज। तो फिलहाल अब हम लोग जा रहे हैं लॉकर में, जमा करते हैं गाइस अपने सामानों को। और अब तो मोबाइल भी जमा हो जाएगा हमारा भाई, तो वीडियोस तो इसके आगे की बना नहीं पाऊँगा गाइस। फिर उधर से आता हूँ तो आपको फिर जो भी जानकारी होगा वो दूंगा। तो अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ गाइस इसको लॉकर में डिपॉजिट करने, और फिर बताता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है इसका। तो गाइस सफलतापूर्वक दर्शन कर लिया हम लोगों ने। और ये है जब आप इस रास्ते से हम लोग एग्जिट किए थे, और जब आप एग्जिट करते हो तो यहाँ पे लॉकरों का ये काउंटर नंबर होता है, और वहाँ से ना आपको चाबी वगैरह दिया जाता है। ये सारा प्रोसेस मैं भी बताता हूँ बाहर जाके गाइस आपको। तो यहाँ से फिर लॉकर से हमने प्रसाद वगैरह या फिर जो शूज़ थे वो सब ले लिया हमने। अब निकलते हैं बाहर की तरफ।
और एक बार आपको सारी जानकारी देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर है गाइस। तो गाइस अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं सामान वगैरह सब लेके। अब एक बार मैं प्रोसीजर बताता हूँ आपको कि क्या है। जब आप आते हो ना तो आपको जूते चप्पल काउंटर पे डिपॉजिट करने होते हैं, मोबाइल वगैरह जो भी है ये सारा डिपॉजिट करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह ये सारा कुछ। तो उसके बारे में मैंने आपको दिखाया था, एक लिस्ट है पूरा का पूरा क्या क्या आपको जमा करना है। जिस काउंटर पे आप डिपॉजिट करोगे वहाँ से चाबी मिलेगी और कूपन नंबर मिलेगा। फिर आप मंदिर के अंदर एंटर करोगे गाइस। जब आप मंदिर में जाओगे ना तो लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग जब आते हो तो कोशिश करो कि राइट हैंड साइड की जो लाइन होती है उधर से अंदर जाएं मंदिर में। तो वहाँ पे क्या होगा, रामलला का आपको नज़दीकी से दर्शन करने के लिए मिलेगा गाइस। और जब आप मंदिर में जा रहे हो लॉकर के सामान वगैरह जो भी है वो डिपॉजिट करने के बाद, तो उसमें है क्या गाइस कि जब आप जाते हो ना तो थोड़ा सा लोकेशन के लिए ना एक बार आप इंक्वायरी कर दो, या जो साइन बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं वो सब आप एक बार देख लो, क्योंकि हम लोग रास्ता भूल गए थे। तो जगह जगह पे साइन बोर्ड्स लगे हैं, जैसे यहाँ पे लगा बाहर जाने का रास्ता, तो ठीक वैसे ही मंदिर जाने का रास्ते इस तरह के साइन बोर्ड्स लगे हैं। तो कोशिश ये करो कि साइन बोर्ड्स वगैरह हैं उसको देखते हुए जाएं गाइस। बाकी ये है कि जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं ना तो अभी काम जो है वो चल रहा है, परिपूर्ण नहीं हुआ है काम पूरी तरह से, लेकिन जो भी काम हुआ है वो बहुत ही बारीकी से हुआ है। और ये है कि जब राम जी का दर्शन होता है तो वो पल तो भाई बहुत ही अच्छा है गाइस। तो सबसे अद्भुत जो दृश्य था हमारा रामलला का दर्शन का था, वो मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। और जो कारीगरी की गई है वो बहुत ही अच्छी है और काम अभी चल रहा है। फिलहाल हम लोगों का जो दर्शन का टाइम लगा लगभग 15 से 20 मिनट में दर्शन हो गया। जो टाइम लगा मंदिर के अंदर जाने का लगा, बाकी 15 से 20 मिनट में हो गया होगा राजकुमार जी। हाँ, और अच्छे से दर्शन हुआ गाइस। हम लोग 2-3 मिनट वहाँ रुके भी। तो अब फ़िलहाल जो है वो बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल के देखते हैं। ये देखो गाइस, ये जो भीड़ है ना ये सब बाहर आने वाले की भीड़ है, सब अभी दर्शन करके आए हैं। तो गाइस मुख्यतः जब आप द्वार से बाहर आते हो दर्शन करके, लोकल पहुंचने से पहले और मंदिर के आगे जैसे ही आते हो ना तो गेट पे आपको प्रसाद मिलता हुआ दिखेगा। तो एक प्रसाद ले लिया हमने। फिर वहाँ पे स्वेच्छा से दान पात्र की ना वो एक काउंटर लगा हुआ रहता है जहाँ पे आप अपनी स्वेच्छा से दान पात्र दे सकते हो, दान दे सकते हो। कंप्यूटराइज रिसीप्ट मिलता है, तो हमने भी दिया है और हमारे राजकुमार जी ने भी दिया है, दोनों ने डोनेट किया गाइस। तो अच्छा लगता है कि थोड़ी सी भूमिका हमारी भी है। हमारा समाज जो है ऐसे ही आगे बढ़ेगा भाई। और सबसे ज़्यादा उत्साहित हमारी बुलबुल है। तो आप आते हैं तो कोशिश क्या कीजिए, डोनेशन है तो थोड़ा बहुत दिया करें, डोनेट किया करें गाइस। इसी बहाने थोड़ा सा आपका भी योगदान रहेगा आगे बढ़ने में मंदिर को, आपको भी एक खुशी मिलेगी गाइस। तो गाइस ये था हमारा रामलला का दर्शन, जो अयोध्या स्पेशल चल रहा है ब्लॉग हमारा गाइस उसका। अब इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि दर्शन हो चुका है हम लोगों का परिपूर्ण। अगर आपको रामलला के दर्शन, राम मंदिर से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, आप जानना चाहते हैं, तो आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा गाइस। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बुलबुल बिहारी को यूँ सपोर्ट करते रहेंगे और फिर मिलते हैं गाइस आपसे अगले ब्लॉग में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस।